तो पुण्यात्माओं, हमने बहुत ज़्यादा वर्तमान में सावधानियां रखनी होंगी, क्योंकि वर्तमान समय बहुत ज़्यादा, या यूं कह लीजिए कि वर्तमान का समय बहुत ही डेंजरियस है, खतरनाक है। युग परिवर्तन का दौर है। हम लोग अंत के दिनों में जी रहे हैं, अंत के दिनों में, यानी युग परिवर्तन के समय में, उथल पुथल के समय में। और आने वाले समय में क्या क्या होने जा रहा है आप लोगों को आभास भी नहीं है। डर जाओगे, रूह कांप जाएगी। वो भयंकर समय, वो भयंकर पूरे विश्व की परिस्थितियां होने जा रही हैं। शुरुआत आप जी देख ही रहे हो, किस प्रकार से मुस्लिम देशों में लड़ाइयां हो रही हैं, किस प्रकार से चीन में पिछले 8-10 दिनों से प्रकृति का कहर हो रहा है। लाखों लोग पानी में डूब के मर रहे हैं, लाखों लोग। चीन का पूरा पूर्वी हिस्सा पानी में डूब चुका है। बाढ़ और भूस्खलन से, तूफान से भयंकर रूप से कहर मच रहा है। और ये हर जगह होगा, हर जगह, क्योंकि परमात्मा धरती पे है और परमात्मा जेल में बैठने नहीं आया। आप इस चीज को ध्यान रखना, परमात्मा जेल में बैठने नहीं आया है। दुनिया वालों ने परमेश्वर का 7 साल बर्बाद किया है, 7 साल। आप यदि किसी देश के प्रधानमंत्री की या किसी राज्य के मुख्यमंत्री की यदि आप 5 मिनट बर्बाद कर दो, यदि मुख्यमंत्री ने कोई मीटिंग रखी और आप उसमें नहीं पहुंचे, 5 मिनट भी लेट हो गए, तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कितना अक्षुब्ध हो जाता है, कितना नाराज हो जाता है। हो सकता है वो आपसे आपका वो पद छीन ले, हो सकता है वो आपको 2 बातें भी बोल दे। जब एक 2 कौड़ी का जीव अपने 5 मिनट के बर्बाद हुए समय को सहन नहीं कर सकता, तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर जो सारे ब्रह्मांडों का संचालन कर रहा है, पुण्यात्माओं, आप लोगों ने, अर्थात इस दुनिया ने उस परमेश्वर का 7 साल का समय बर्बाद किया है। तो 7 साल के उस समय की कितनी कीमत लोगों को चुकानी पड़ेगी, ये दुनिया वालों को आभास भी नहीं है। इसलिए ये कहर आना लाजमी है, लोगों की दुर्गतियां होनी लाजमी हैं, और वो होके रहेंगी। परमेश्वर हमें असुर निकंदन रमैनी में पढ़ाते हैं कि आवेगा दक्खन से दीवाना काबुल का, काल किलकिलियम गल है तुर्काना, किलकिलियम ओतार कला। परमेश्वर ने कहा कि ये जो विश्व युद्ध की शुरुआत है, ये काबुल देश से होगी। काबुल यानी अफगानिस्तान की राजधानी। और आपको पता है कि तालिबान ने किस प्रकार से अफगानिस्तान में कहर मचा रखा है। अफगानिस्तान के 70-80% भूखंड पर अपना कब्जा जमा लिया है, लोगों को मौत के घाट उतार रहा है, और अब वो काबुल पे चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है। तो गुरुजी की भविष्यवाणी सिद्ध होती जा रही है, वो समय निकट है। और जब काबुल पे वो अपना अटैक करेगा, तो गुरुजी ने उसके सरलार्थ में कहा कि काबुल के जो दक्षिण में जो देश है, काबुल के दक्षिण दिशा में जो देश है, वो काबुल की सहायता के लिए आएगा। फिर दूसरे देश काबुल पे अटैक करने वाले देश की सहायता के लिए आएंगे, और वो दोनों ही मुस्लिम होंगे। इस प्रकार से आपस में सारे मुस्लिम देश एक दूसरे का पक्ष विपक्ष करके लड़ेंगे, भयंकर युद्ध होगा, मारकाट होंगी, और आधे से ज्यादा मुस्लिम कंट्री और मुसलमान भाई बहन कट कट के मरेंगे। और उसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि परमात्मा जेल में बैठने नहीं आया। 7 साल कम नहीं होती हैं, 27 साल से लोगों को जगा के जेल में गया है। दुनिया वालों को एक मौका दिया कि अगर तुम चाहो तो मेरे ज्ञान को स्वीकार करो, मेरे पद पे चलो, मेरे कहे अनुसार चलो, इन बुराइयों को छोड़ो। ये जो राज्य या देश विस्तारीकरण की या एक दूसरे देश को हड़पने की तुम्हारी जो ये विस्तारवादी नीति है, इसको त्यागो, सभी को अपना भाई बहन समझो, खुद भी जियो, दूसरे को भी जीने दो। इन परमाणु बमों का, मिसाइलों का सदुपयोग करो, ऊर्जात्मक क्षेत्र में इनका प्रयोग करो। लेकिन पुण्यात्माओं, देश और दुनिया वालों के ये बातें समझ में नहीं आई, और 27 साल किसी को समझाने के लिए कम नहीं होते हैं। उसके बाद परमात्मा जेल में बैठा है जाके, कि अब इनको इनके हाल पे छोड़ दिया जाए, जैसे इनके कर्म वैसे इनके परिणाम।
तो अब वो समय आ गया है, ज्यादा परमेश्वर विलंब करने वाले नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर के बाहर आने से पहले पहले जो कहर मचेगा दुनिया में, उसकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम सत्सेवकों को भी फिलहाल उसकी कल्पना नहीं है कि किस प्रकार से नरसंहार होगा। यानी काल भगवान की ये योजना है कि पूरे विश्व में 100 करोड़ से ऊपर की आबादी नहीं होनी चाहिए। यानी 1 अरब से ऊपर की आबादी पूरे विश्व में नहीं होनी चाहिए। यानी वर्तमान में 8.5 अरब की आबादी है, तो पुण्यात्माओं 7.5 अरब की आबादी है। तो ये देख लो 6.5 अरब की आबादी को काल भगवान नष्ट करवाना चाहता है। और 6.5 अरब की आबादी आप समझ रहे हो, मुश्किल से 10% लोग बचेंगे पूरे विश्व में, 10% लोग काल भगवान की योजना के अनुसार। मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, लेकिन परमेश्वर जबरदस्ती कुछ भी नहीं कर सकता। दुनिया में रोज माता बहनों के बलात्कार होते हैं, 5-5 साल की अबोध बच्चियों के बलात्कार होते हैं। क्या परमात्मा को नहीं पता? क्या परमात्मा देख नहीं रहा? क्या परमात्मा उस बच्ची को बचा नहीं सकता कि ये नादान है, ये भोली है? लेकिन परमात्मा क्यों नहीं बचा रहा? क्योंकि उसके अपने संस्कार वो उसको भोगने पड़ेंगे। सब कुछ देखते हुए भी परमेश्वर कोई हेल्प नहीं कर रहा। और उस 5 साल की जगत वाली अबोध बच्ची की तो छोड़िए, परमेश्वर खुद अपने सारनामी भक्तों की भी रक्षा नहीं कर रहा, जो उसके ज्ञान, विधान और मर्यादाओं के खिलाफ काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के घुटनों में अपना सिर टेक चुके हैं, काल को अपना सर्वस्व सरेंडर कर चुके हैं, गुरुजी के वचन से हट चुके हैं। परमात्मा उनकी भी रक्षा नहीं कर रहा। आए दिन बीमारियों से और एक्सीडेंट से भगत मर रहे हैं। तो सोचो पुण्यात्माओं, अब आने वाले समय में क्या होने वाला है। जो भगत भाई बहन सोच रहे हैं कि मैं कोई काम धंधा शुरू कर दूं, 2 लाख लगा दूं, 5 लाख लगा दूं, पुण्यात्माओं दास की सलाह है, रुक जाना, कुछ मत करना, उतने में सब्र करो जितने में अपना परिवार चल जाए। साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाओ, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि न भूख हो जाए। और जिन्होंने अपना लंबा चौड़ा काम धंधा व्यापार फैला रखा है, उन भाई बहनों से दास की प्रार्थना है, समेटना शुरू कर दो। क्योंकि ज्यादा काम धंधा इसका मतलब तुम्हारे ज्यादा शौक, तुम्हारी ज्यादा जरूरतें। और भक्ति करने वाले भगत को ज्यादा सामान और जरूरतों की जरूरत नहीं है। अगर भक्ति करनी है, परमेश्वर का कृपा पात्र बना रहना है, आने वाले समय में यदि प्रकृति के कहर से अर्थात काल के दंड से बचना है, युग परिवर्तन के समय में अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो अपनी इच्छाओं को, अपनी जिज्ञासाओं को, अपनी आवश्यकताओं को सीमित कर दो। जितनी परमेश्वर की वाणी तुम्हें कह रही है कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाओ, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि न भूख हो जाए। ये ना सोचो कि मैंने जो फैक्ट्री खोल रखी है उसमें परमात्मा के 25 भगत काम करते हैं, उनका भी तो पेट भर रहा है, वो पेट परमात्मा भरेगा। तेरे फैक्ट्री खोलने से पहले उन भक्तों का पेट कौन भर रहा था? उनके बाप दादाओं का पेट कौन भर रहा था? वो भरने वाला भरेगा। परमेश्वर कहते हैं, पो पाटी पगड़ा भया और जागी जी या जून, सब काहू को देत है वो चौथ समाना चून। वो परमात्मा चीटी को कण और हाथी को मण दे रहा है, वो सबका पेट भरता है। भूखा उठाता जरूर है लेकिन पेट भर के सुलाता है। तो हम दुनिया के ठेकेदार ना बने कि मेरी वजह से 50 लोगों के परिवार चल रहे हैं। जब तू नहीं रहेगा तो उन 50 का परिवार कौन चलाएगा? ये अपनी जो बहम है, जो गलत फहमी है, इसको दिलो दिमाग से निकाल दो भाई। सत्सेवक तो खैर इतने बड़े काम धंधे में अपना पैर नहीं फंसाते हैं, ना किसी ने फंसा रखा है, और फंसा रखा है तो निकाल लेगा। ये संकेत सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के लिए है, जिन्होंने गुरुजी के जाने के बाद में संगत को लूट लूट के प्रॉपर्टियां बना ली है, बड़े बड़े काम धंधे शुरू कर लिए हैं। उनसे दास की प्रार्थना है, निपटारा कर लो समय रहते, और परमेश्वर से अपने कुकृत्य और कुकर्मों की दंडवत समायाचना कर लो और सीधे रास्ते पे आ जाओ, साध संगति से जुड़ जाओ, परमेश्वर के वचन पे चलो, ज्ञान को आधार बनाओ, सच को सच और झूठ का झूठ कहने की हिम्मत रखो।
वरना परमेश्वर निर्मोही है। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोही, अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। ये सत्य पुरुष संत रामपाल जी महाराज ये निर्मोही है, इसको किसी से कोई विशेष प्यार और लगाव नहीं है। तो पुण्यात्माओं, हमने किस कदर अपनी मर्यादाओं को वर्तमान में सहेज के रखना है। आज वर्तमान में हमारी भक्ति, पूज्य गुरुदेव जी के प्रति हमारा समर्पण भाव, हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता और ये मर्यादा, क्योंकि मर्यादा नहीं होगी तो आपका विश्वास गुरु पे बन ही नहीं सकता। आपका विश्वास और दृढ़ता भक्ति मार्ग पे टिक ही नहीं सकती अगर आप मर्यादाओं में नहीं रहोगे। तो एक मर्यादित भगत ही सीधी गर्दन करके ऊंची आवाज में सीना ठोक के बोल सकता है, अन्यथा जो भगत गलतियों पे गलतियां कर रहा है, जो गुरु जी के सत्संग रूपी वचनों पे और आदेशों पे नहीं चलता है, जो बात बात पे मर्यादा खंडित करता है, वो भगत अंदर से खोखला होता है। वो भले ऊपर से मीठी मीठी बात करे लेकिन अंदर से खोखला है। उसकी आत्मा हमेशा, उसका जमीर उसको कोसता रहता है कि नालायक तूने क्या कर दिया, परमात्मा ने तुझे क्या बताया था, किस रास्ते पे चलाया था और तू किस रास्ते पे निकल पड़ा। अंदर से वो खोखला होता है, वो कायर होता है, कायर। उसमें हिम्मत नहीं होती है, लेकिन अपनी कायरता को छुपाने के लिए बातें ऊंची ऊंची करता है। तो पुण्यात्माओं, वर्तमान में इन मर्यादाओं का बहुत बड़ा रोल है और रोल रहेगा। अगर मर्यादा नहीं तो सतगुरु नहीं, सतगुरु नहीं तो बचाव का दुनिया में कोई रास्ता नहीं। तो जिस भगत भाई बहन ने, या जितने भी भगत भाई बहन इस तरह की गलतियां कर रहे हैं, ये खाली एक जन्मदिन को लेके नहीं है। परमेश्वर ने जितनी भी मर्यादाएं अपने सत्संगों में बता रखी है, या जितनी भी मर्यादाएं उन्होंने हमें नाम दीक्षा देते समय दी है, और उसके अलावा जो कॉमन सेंस से परमात्मा ने हमें बताया कि कुछ बातें, कुछ नियम आपको कॉमन सेंस से सत्संग सुनने के चलते धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। और परमेश्वर ने बताया कि इस भक्ति मार्ग पे आपका प्रत्येक कदम एक नियम है, एक मर्यादा है कि मैं कहां रखूं, कैसे रखूं। अर्थात भक्ति मार्ग पे मेरा अगला स्टेप क्या होगा, मैं जो कर्म करने जा रहा हूं वो कर्म कितना मर्यादित है, कितना अमर्यादित है। कहीं मैं परमेश्वर से दूर तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मेरे से कोई छोटी मोटी गलती त्रुटि तो नहीं बनने जा रही है। हर एक क्षण परमेश्वर के मार्ग में इतना सोच समझ के हमें चलना पड़ेगा, वरना परमात्मा कहते हैं कि पग पग पे यो तक तक मारे काल कसाई पाना बाणा। ये काल जो कसाई है ये तीर कमान लेके बैठा है, अर्थात ये तुम्हें डिगाने के लिए, तुम्हें तोड़ने के लिए, तुम्हें भ्रमित करने के लिए ये अपने सूक्ष्म चाल रूपी तीर कमान बाण लेके बैठा है कि कब ये गलती करे और कब इसको ये तीर ठोकूं। तो परमात्मा कहते हैं कि पग पग पे यो तक तक मारे, कि इस भगत का अगला आध्यात्मिक स्टेप क्या होगा, ये क्या गलती करेगा। वो नजर में है कि मुझे कोई मौका मिले इसको सतगुरु से दूर करने का, मर्यादाओं से दूर करने का, कि पग पग पे यो तक तक मारे काल कसाई बाणा। और परमात्मा कहते हैं कि भाई जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे ना तेरा बाणा, कि भाई ज्योति निरंजन तू चाहे कितनी कोशिश कर ले, मेरा भगत जब तक मेरी मर्यादा में है, मेरी आन कान में है, तब तक मेरे भगत का तू बाल विवाह का नहीं कर सकता। तो पुण्यात्माओं, फैसला अब भगत समाज पे है, आप और हम सभी के ऊपर है। इतना ज्ञान, ध्यान और समाधान सतगुरु से लेने के बाद कि हमने उस काल कसाई के सूक्ष्म चाल रूपी बाणों की मार सहन करके सतगुरु को दुखी करना है, या काल भगवान के उस सूक्ष्म रूपी बाणों से बच के सतगुरु के वचन पे चल के सतगुरु को प्रसन्न करना है, परमेश्वर को खुश करना है। अब वो समय आ गया, अब हम कोई बच्चे नहीं रहे हैं। परमात्मा ने हमें ज्ञानी बना दिया ज्ञान देके, परमात्मा ने हमें विद्वान बना दिया हर प्रकार से हमारा समाधान करके, परमात्मा ने हमें शक्तिशाली और बलिष्ठ बना दिया ये भक्ति के कैप्सूल खिला के। उसके बाद भी बताओ, यदि हम कोई मर्यादा तोड़ेंगे, हम गलती करेंगे, तो सीधी सी बात है फिर हम परमेश्वर को जानबूझ के दुखी कर रहे हैं। और परमात्मा कहते हैं जिन बातन से गुरु दुख पावे तिन बातों को दूर भगावे। तो बहुत सोच समझ के चलने की वर्तमान में हमें जरूरत है। मस्तक लाग रही मारे गुरु चरण की दूर, मस्तक
ई मारे गुरु चरणा की जब ये धूल चढ़ी मस्तक पे, जब ये धूल धूल हो गई दूर मारे गुरु चरणा की दूर